कोरोना केसेस अपने सर्वोच्च पर, लेकिन तैयारियों के बजाय चुनावी रैलियों की हो रही बात। राज्यों के पास टीके नहीं, 41% टीकों का किया गया निर्यात। नाइट कर्फ्यू और टीका उत्सव के द्वारा कैसे संभलेंगे हालात। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश एक उत्सव धर्मी देश है। फिलहाल चुनावों का उत्सव सेलिब्रेट कर रहा है और लोग भी इस उत्सव में भागीदार हो रहे हैं। बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं, पॉलिटिकल रैलीज में जाते हैं और पॉलिटिशियंस के भाषणों को सुनते हैं। कोरोना से बचने के लिए जो गाइडलाइंस हैं, ये इन उत्सवों में काम नहीं करती या इनसे यूं कहिए एग्जम्पशन मिल जाता है। लेकिन धीरे धीरे चुनावी ये उत्सव खत्म होने के कगार पर आए हैं। लेकिन जैसे जैसे ये उत्सव खत्म होंगे, उससे पहले ही एक नए उत्सव ने दस्तक दे दिया है। ये उत्सव है टीका उत्सव, यानी कि वैक्सीन फेस्टिवल। क्रिएटिव नाम और भारतीय जनता पार्टी के इवेंट मैनेजमेंट की कुशलता इस उत्सव को अखबारों की हेडलाइंस जरूर बना देगी। हालांकि ये बात एक सत्य है कि अब कोरोना से लड़ने में उत्सव काम नहीं आएंगे, ये सभी जान चुके हैं और जरूरत तैयारियों की है। लेकिन फिर भी इस उत्सव के सहारे कोरोना के खतरे का खौफ और कोरोना संक्रमण की पीड़ा को दबाने की कोशिश की जाएगी। न तो ताली थाली बजाने से और न ही दिया जलाने से कोरोना भाग पाया, न तो रामदेव की कोरोनिल से और न ही प्रशासनिक अधिकारी का गंगा जल इसके खतरे को कम कर पाया। कोरोना के बारे में विशेषज्ञ राय भी हर बार गलत ही साबित हुई है। कोरोना गर्मी में कम होगा, ठंड में कम हो जाएगा, वैक्सीन लगने के बाद नहीं होगा, एक बार संक्रमित होने के बाद नहीं होगा, युवाओं को खतरा नहीं होगा, जैसे तमाम झूठी बातें साबित हुई। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस सिद्धांत को तमाम भारतवासियों के कानों में डाल देने वाले अमिताभ बच्चन भी कोरोना से संक्रमित हुए। वहीं इम्यूनिटी बूस्टर च्यवनप्राश का विज्ञापन करने वाले अक्षय कुमार भी खुद को कोरोना से नहीं बचा पाए। तमाम अभिनेता, नेता और बड़े सेलिब्रिटीज कोरोना की जद में आए। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि बेहतरीन से बेहतरीन लाइफस्टाइल भी आपको कोरोना संक्रमित होने से नहीं बचा सकती। स्पष्ट है कि कोरोना से लड़ने के तमाम फार्मूले नाकाफी साबित हुए हैं। लोगों का दोबारा संक्रमित होना यह साबित करता है कि कोरोना के खतरे को मिनिमाइज किया जा सकता है, कम नहीं। ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लोगों के बीच पैनिक क्रिएट ना हो, जरूरी चीजों की उपलब्धता बाधित ना हो, ऐसे कदम न उठाए जाएं जिससे कोरोना के साथ साथ लोग अन्य दिक्कतों में भी फंस जाएं। पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन का लागू करना, मार्च के महीने तक जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट का निर्यात करना, वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर कोरोना से लड़ने की कोशिशों की जगह संवेदनाओं और इवेंट का सहारा लेना, एक समूह विशेष को दोषी साबित कर देने की कोशिश करना और धार्मिक आयोजनों के खिलाफ सख्त न हो पाना ऐसे ही कदम हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि 1 साल बीत जाने के बाद भी ऐसे कदमों में कोई कमी आई नहीं। पिछले साल मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की जल्दबाजी कोरोना से लड़ाई की कोशिशों पर भारी पड़ी, तो वहीं इस बार 5 राज्यों के चुनाव अधिक महत्वपूर्ण रहे। पिछली बार तबलीगी जमात को दोषी बनाया गया, तो इस बार मास्क ना पहनने वालों से अपराधियों जैसा सलूक किया जा रहा है। लॉकडाउन दोबारा लगाए जाने के भय में अफरा तफरी फैल गई है और रेलगाड़ियों में भीड़ बढ़ गई है। पिछली बार कहीं कहीं पर दबे छिपे धार्मिक आयोजन होते रहे, तो इस बार कुंभ मेले का आयोजन जोरों शोरों से हो रहा है। पिछली बार जब तक खतरा फैला तब तक जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स का निर्यात होता रहा और इस बार वैक्सीन का निर्यात हो रहा है। भारत ने वैक्सीन के कुल डोजेज का 59% देश के अंदर प्रयोग किया तो 41% का निर्यात कर दिया। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने लगभग 6.5 करोड़ टीकों का निर्यात किया। 1 करोड़ 4 लाख टीके अनुदान के तौर पर, 3 करोड़ 57 लाख टीके व्यावसायिक आधार पर, 1 करोड़ 82 लाख टीके संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत निर्यात किए गए। विश्व के लगभग 84 देशों ने भारत द्वारा निर्मित टीके प्राप्त किए हैं। इन हालात के बीच यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि महाराष्ट्र में भारत के कुल एक्टिव केसेस के 65% मामले हैं, लेकिन वहां टीके की भारी कमी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के कई जिलों में टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो बंद हो गई है। उसका कारण है टीके की अनुपलब्धता। और केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी टीके की उपलब्धता के हालात यही हैं। झारखंड,
उड़ीसा, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदि तमाम राज्यों ने बात कही है कि जो टीके का यानी कि वैक्सीन का जो स्टॉक है वो समाप्ति के कगार पर है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ऐसी स्थिति में जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को आपसी सहभागिता के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए, वहां पर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा हो गई है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर दोनों ही सरकारों के बीच में केंद्र और राज्य चल रहा है। इससे भी गंभीर स्थिति यह है कि कोरोना के मामले सार्वकालिक सर्वोच्च स्तर पर पहुंच रहे हैं और एक बार फिर अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी दिख रही है। निजी अस्पताल आपदा में अवसर तलाश चुके हैं। सरकार इवेंटबाजी से बाज नहीं आ रही है। लोगों में विश्वास पैदा नहीं किया जा रहा है। अगर खतरे का हल न निकाला तो इस बार समस्या और भी अधिक भयावह और क्रूर हो सकती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारा पेज जरूर लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।